आखिर क्यों एक तांत्रिक ने एक चुड़ैल बना दी और तांत्रिक इतने गुस्से में इससे क्या करवाना चाह रहा था। जानेंगे सब कुछ आज की कहानी में, अंत तक बने रहिएगा। मकुआपुर नाम का एक खुशहाल गांव था जो कि मकुई नदी के किनारे बसा हुआ था। मकुई नदी साल भर पानी से भरी रहती थी। गांव वालों को इस नदी से पीने का पानी मिल जाता था और सिंचाई के लिए भी पानी वो इसी से लेते थे। गांव में तरह तरह की फसलें होती थीं और गांव बहुत ही खुशहाल था। लेकिन एक साल तक गांव में बारिश नहीं होने के कारण गांव की नदी सूख गई और सारी फसलें बर्बाद हो गईं। अब गांव वालों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। वे आपस में बातें करते हैं कि अब हमें राजा के पास जाना ही होगा क्योंकि हमारे बच्चे भी भूख से मर रहे हैं। राजा के पास जाकर वो राजा से कहते हैं, हे महाराज, कुछ कीजिए, हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं। आप तो राजा हैं, आप तो कुछ कर ही सकते हैं, हमारे बच्चों के लिए कुछ कीजिए। महाराज कहते हैं, मैं सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही दुविधा की स्थिति है। मैं क्या करूँ, तुम ही लोग बताओ। इस पर गांव वाले महाराज से कहते हैं, आप तो महाराज हैं, आपके पास पूरी सलाहकार समिति है, आप उनसे सलाह लीजिए महाराज और कुछ कीजिए। हम गांव वाले आपके ही सहारे हैं। महाराज गांव वालों से कहते हैं, मैं सारे उपाय कर चुका हूं और तुम कहते हो तो एक बार मैं सभा भी बुला लूँगा और जो हो सकेगा मैं करूँगा। अब तुम लोग शांत होकर घर जाओ। महाराज का मंत्री महाराज से कहता है, हे महाराज, अब हम लोगों को ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। गांव के किनारे जो कुटी है उसमें एक तांत्रिक रहता है, वो हमारी मदद कर सकता है, हमें उसके पास जाना चाहिए। महाराज तुरंत उस तांत्रिक की ओर चल देते हैं। साथ में गांव वाले होते हैं लेकिन वो डर जाते हैं, इसलिए केवल महाराज ही तांत्रिक के पास जाते हैं और तांत्रिक से कहते हैं, तांत्रिक, क्या तुम हमारा काम करोगे? गांव में एक साल से बारिश नहीं हुई है, गांव वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। तांत्रिक महाराज से कहता है, मेरी कुछ शर्तें हैं, मैं आपकी मदद अवश्य करूंगा, लेकिन जब आप मुझे भरोसा दिलाएंगे कि वो शर्तें आप पूरी करेंगे। महाराज तांत्रिक से बिना सोचे समझे कहते हैं, तुम जो बोलोगे हम वो करेंगे, बस तुम गांव में बारिश करवा दो ताकि गांव वाले खुशहाली की ज़िंदगी जी सकें। तांत्रिक महाराज से कहता है, ठीक है, मैं कल सुबह ही विधि चालू कर दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे 1000 सोने के सिक्के चाहिए होंगे इस विधि के पूर्ण होने पे। महाराज तांत्रिक से कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें विधि पूर्ण होते ही दे दूंगा, तुम जल्दी से बस ये विधि शुरू करो और गांव में बारिश करवा दो। अगले दिन सुबह तांत्रिक केवल एक गांव वाले को बुलाता है और सबको अपने घरों में ही रहने के लिए बोलता है और वह विधि शुरू करता है। विधि में वह कुछ गुप्त मंत्रों का इस्तेमाल भी करता है और वो एक गांव वाला उसे लगातार देखता रहता है। तांत्रिक विधि बहुत ही अच्छे से करता है और उसका ये जो कर्म कांड था वो सफल हो जाता है। गांव में बारिश हो जाती है। गांव के लोग बहुत ही खुश होते हैं और खुशियां मनाते हैं, नाचते कूदते हैं और सब कुछ पहले की तरह हो जाता है। लेकिन राजा तांत्रिक को पैसे नहीं देते हैं, जिसकी वजह से तांत्रिक राजा के पास जाता है और कहता है, राजा, जब तुम्हारा काम हो चुका है तब तुमने मेरा जो पैसे थे वो तुमने मुझे क्यों नहीं दिए? राजा तांत्रिक से कहते हैं, तुमने बहुत ही ज़्यादा पैसे मांगे हैं, इस काम के लिए इतने पैसे तो मैं नहीं दे सकता। हाँ, मैं 500 जो सिक्के हैं वो तुम्हें दे सकता हूँ। तांत्रिक कहता है, राजा, तुम अपनी बात से मुकर रहे हो, तुमने जो बोला था मैंने किया, अब तुम अपनी बात से मुकर नहीं सकते हो वरना अंजाम बुरा होगा। राजा कहता है, तुमने ये जो अभी अभी धृष्टता दिखाई है इसकी वजह से अब मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, निकल जाओ यहाँ से वरना सैनिकों से तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगा। तांत्रिक गुस्से से घर लौटता है और रास्ते में ही निश्चय करता है कि वह गांव वालों से बदला लेगा। अगले दिन सुबह वह दोबारा विधि शुरू करता है और एक चुड़ैल बना देता है। अब तांत्रिक इस चुड़ैल से क्या कराएगा, जानने के लिए पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिएगा। 200 लाइक होते ही